श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरिमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण बद्री नारायण बद्री नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरिमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 जय जय नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरिमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ नारायण ओ नारायण बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो इस प्रकार से भगवान का नाम अगर आप संध्या न कर सके तो भगवान का सुमिरन ही सही। इसलिए प्रभात समय में भगवान नारायण का नाम लेना चाहिए। दिन के समय भी लक्ष्मी नारायण भगवान का नाम और शाम को भी नारायण भगवान का जो नाम लेता है वो 3 देवों की भक्ति करता है। इसलिए सारे संसार की वो शक्ति उसके पास आ जाती है, परम धन उसके पास आ जाता है। इसलिए नारायण शब्द का भी आप शाम काल के समय में, माध्याह्न काल के समय में, प्रभात के समय में सुमिरन कर सकते हैं। भगवान का सुमिरन तो नित्य निरंतर ही करना चाहिए। और जो हमारा जो वेदों में जो धर्म का मार्ग बताया गया है, जो सबसे श्रेष्ठ गुरु है, जो इस संसार के गुरु हैं, वो माँ गायत्री है। इसलिए भगवान देखते हैं भगवान राम जी जब आते हैं, उनका अवतार होता है, तो वो भी जब सूर्य प्रभात काल के समय पे भगवान सूर्य को प्रणाम भी करते हैं, क्योंकि वो तो भगवान है पर लेकिन हमको सिखा रहे हैं इस धरातल पर कैसे जीना है। भगवान राम ने हमें जीना सिखाया कि सवेरे उठो, जैसे मैं उठता हूँ, सूर्य को वंदन करो। सूर्य प्रणाम है एक, कोई अगर उसको करे उसमें भी कहते बहुत बड़ी शक्ति है। तो सूर्य प्रणाम भगवान राम जी करते थे और फिर उसके बाद जो उन्हें वंदन करते थे सूर्य नारायण भगवान को, राम जी, और संध्या करते थे। उस संध्या काल में क्या होता था, वो जब सवेरे उठते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा सबसे पहले अपना माता पिता को माथा नवाते थे, उन्हें प्रणाम करते थे, गुरु को प्रणाम करते थे, फिर अपनी संध्या वंदन करते थे। ये संध्या भी भगवान राम ने हमको सिखाई कैसे करना है। इसलिए जो है संध्या
बहुत आवश्यक है। इसलिए जब से हमारे सनातन धर्म में संध्या बहुत लोग कम करते हैं, इसलिए जो करते हैं उन्हें तो मालूम है, जो नहीं करते हैं उन्हें भी करना चाहिए। यही सत्य सनातन है। और सनातन धर्म में गायत्री को गुरु माना गया है, इसलिए आपसे गुरु मानकर भी उपासना कर सकते हैं। गुकार अंधकारस्तु रूकारम प्रतिनिरोधका, यानी कि गुरु, गु माने अंधकार, रू माने जो प्रकाश की तरफ ले जाए, वो गुरु है। इसलिए गायत्री दीक्षा दी जाती है। जो अपने कुल पुरोहित होते हैं वो भी गुरु दीक्षा देते हैं। इसलिए गायत्री की दीक्षा और उसके बाद की शिक्षा और उसे ग्रहण करना और उस पे उसका मनन करना, उसका चिंतन करना, भजन करना, ये 3 कारण व्यक्ति को हमारे हिंदू सनातन धर्म में त्रिकाल संध्या है। वैसे तूर्य संध्या भी है, रात के ठीक 12 बजे भी एक संध्या होती है। इसलिए जो है त्रिसंध्या व्यक्ति को करनी चाहिए। तो इस प्रकार से शास्त्रों में इसका वर्णन आया है। इसलिए हमारा जो कहने का भाव है, कोई भी हिंदू हो, कोई भी कहीं पर भी, विदेश में हो, स्वदेश में हो, घर में हो, अपने जो आने वाले बच्चे हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, जो नए बच्चे हैं, उन्हें आप जरूर संस्कार दें कि बेटा 3 टाइम गायत्री की उपासना करनी चाहिए। और उस उपासना से व्यक्ति का जीवन, उसे किसी भी देवी देवता की पूजा वो ना भी करे तो गायत्री में सब देवी देवता है। इसलिए गायत्री में जो 24 अक्षर है, वो एक एक अक्षर जो है भगवान से मिलता है। यानी कि भगवान के इस धरा पर 24 अवतार हुए हैं। आप गिन के देखना श्रीमद् भागवत में भगवान के 24 अवतार हैं। इसलिए गायत्री में भी 24 अक्षर है, एक एक अक्षर का एक अवतार हुआ है। इसलिए आप ये मत सोचना कि गायत्री में नरसिंह भी है, बटुक भैरव देवता भी है, और अपने जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी मंत्र हैं, अरे सबकी माँ है वो। इसलिए आप गायत्री की उपासना करें। इसलिए हमको लोग कहते हैं ना आत्मा, उसमें भी माँ शब्द आया बाद में, और कहते हैं परमात्मा, उसमें भी माँ शब्द आया। तो दोनों में माँ शब्द है, आत्मा और परमात्मा। यानी कि भगवान ही हमारी माँ है, भगवान ही हमारी पिता है। देखो आप जब स्तुति करते हैं, आरती करते हैं, उसके बाद क्या आप बोलते हैं, तुम्हें माता च पिता, तुम ही मेरी माँ हो, तुम्हें मेरे पिता हो, तू ही मेरी बंधु है, तू ही मेरी सखा है, तू ही मेरी विद्या है, तू ही मेरा सारा संसार है, तू ही मेरा परमात्मा है। इस प्रकार से हम उसे वंदन करते हैं। सब रिश्ते भगवान से लगाओ, यहाँ के रिश्ते सब नाशवान हैं। माँ भी नाशवान है महाराज। जिस माँ ने हमें जन्म दिया है वो भी कहाँ रहती है, उसका भी शरीर छूट जाता है, तो शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। हमारे पिताजी नहीं रहे, पिता भी चले गए, दादाजी भी नहीं रहे, दादी भी नहीं रही, परदादी भी नहीं रही। देखो कितनी ममता थी, कितना प्रेम था हमारा उनसे। पर कहते हैं कि ये संसार नकली है, इसलिए असली की उपासना करो, कर्म करते रहो। जिनके माता पिता जीवित हैं उन्हें जो है संध्या के बाद अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, माता पिता से आशीर्वाद लेना चाहिए। इस प्रकार से अपने जो बुजुर्ग हैं उनका भी आशीर्वाद देना चाहिए। अपने बच्चों में संस्कार देना चाहिए कि बेटा गायत्री का सुमरण करें, गायत्री ही परम धर्म है। इस प्रकार से गायत्री को सभी ऋषियों ने गाया है। जितने भी ऋषि हुए हमारे, वशिष्ठ, भारद्वाज, भृगु, ये सब जो है गायत्री की तो उपासना करते थे। और आज हमारी भारतवर्ष में कुछ लोग हैं जो कि अपनी निष्ठापूर्वक गायत्री का पाठ करते हैं। कुछ लोग समय ही नहीं है उनके पास, ज्ञान तो है उनके पास। हमारे भारतवर्ष में ऐसे ऐसे आज भी ज्ञानी हैं जो गायत्री में निष्ठा रखते हैं और तीनों काल संध्या करते हैं, समते फिरते कर लेते हैं। वो लोग जो संत महात्मा है बड़े बड़े, वो गायत्री को तुम्हें भी पता लगे कब वो उपासना करते हैं। बस आंखें बंद करी
और 10 बार गायत्री का उच्चारण करते हुए उनकी संध्या पूरी हो जाती है। बाई चांस आप रेलवे में जा रहे हैं तो अब आप गायत्री की उपासना करना चाहते हैं तो आप जो है अपने मन से 10 बारी उनका पाठ कर सकते हैं। आप हवाई जहाज में जा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आपने वहाँ पर मुंह हाथ धोना है, भाई सुविधा नहीं है तो आप 10 बारी केवल मात्र गायत्री की उपासना करें। शाम का जैसे हुआ तो जरूरी नहीं आपने माला बैठकर करनी है, कम से कम स्मरण तो कर सकते हैं आप, क्योंकि अब जहाज में तो इतनी फैसिलिटी सब खाने पीने की सबकी होती है, पर आप पालती मारी के कैसे बैठोगे? किसी के पास निष्ठा हो वो बैठ के केवल 10 बारी गायत्री का पाठ करें तो भी गायत्री पूरी हो जाती है। तो गायत्री वेद मातरम, गायत्री सब वेदों की जननी है, माँ है। आइए अपनी वाणी को ये पर विराम देते हुए फिर दूसरी संध्या काल में आपको फिर मिलते हैं। जय सीताराम, जय राधे श्याम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।